हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो प्रेजेंट इंडिया और पाकिस्तान के एस्केलेशन में ब्रह्मोस मिसाइल का नाम काफी ज्यादा बार सुनने में आ रहा है एंड इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि इंडिया से इस मिसाइल ने टारगेटेड और प्रिसाइज अटैक्स किए हैं पाकिस्तान में एंड कोट अनकोट विदाउट बीइंग इंटरसेप्टेड। इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। अब क्या खास बात है ब्रह्मोस मिसाइल में और कैसे ये खास होता है, ये कैसे बना है, इसमें क्या क्वालिटीज है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो इसके नाम को डिस्कस करते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आइए सबसे पहले जानते हैं इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में और इसका जो नाम पड़ा है दो नदियों के ऊपर पड़ा हुआ है, दो रिवर्स। तो इंडिया से ब्रह्मपुत्र नदी एंड रशिया में जो मॉस्कवा नदी है, इन दोनों के नाम को मिक्स करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। इसका एक पोर्शन इंडिया द्वारा होता है, इंडिया की डीआरडीओ करती है एंड दूसरा पोर्शन रशिया की एक एजेंसी करती है। तो इसके थ्रू ये पूरी की पूरी मिसाइल सिस्टम क्रिएट होता है एंड इसका सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन 2001 में हुआ था और उसके बाद पहली बार ये कॉम्बैट ऑपरेशन में यूज हुई है एंड जो बेहतरीन प्रिसिशन के साथ इसने अटैक किया है, काबिल तारीफ है। नेक्स्ट चीज जो इसके नाम में आता है वो आता है सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक का क्या सेंस होता है पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आपको मैक नंबर समझने की जरूरत है। अब मैक नंबर का क्या मतलब होता है, तो देखिए साउंड की जो नॉर्मल एयर में जो स्पीड रहती है वो 340 मीटर पर सेकेंड के अराउंड रहती है, राइट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड की स्पीड से चल रहा होगा तो उसकी जो स्पीड कहलाएगी वो 1 मैक कहलाती है। मतलब मैक नंबर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होल डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि अगर कोई 1 मैक से चल रहा है उसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, राइट। अगर उससे कम स्पीड में कोई चल रहा है, जैसे नॉर्मल हमारे जो एयरप्लेन्स रहते हैं वो सबसोनिक स्पीड पे चलते हैं, तो सबसोनिक 1 से कम मैक नंबर पे रहेगी। अब यही अगर मैं बात करूं ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल आपका सुपरसोनिक रेंज में आता है और इसका जो रेंज होता है वो नियर अबाउट 2.8 से 3 मैक में वेरी करता है। मतलब अगर इसको आप इवैल्यूएट करेंगे तो तकरीबन कुछ नहीं तो 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी एक किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल करता है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल्स, ठीक है। तो ये हो जाता है सुपरसोनिक। और इससे भी ऊपर आता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक के बारे में बताऊंगा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी होती हैं और वो इंडिया के पास हैं, डेफिनेटली वो बैलिस्टिक मिसाइल में है। तो बात करते हैं इनके बारे में। तो आई थिंक आपको सुपरसोनिक का क्या सेंस है वो समझ में आया। सुपरसोनिक मतलब जिसकी स्पीड 1 मैक से ज्यादा हो। अब नेक्स्ट चीज, इसमें एक और चीज आपने देखी होगी जिसे क्रूज कहा जाता है, क्रूज मिसाइल। अब क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल ये दो वर्ड्स आप काफी ज्यादा सुनेंगे, तो इन दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अभी जो ब्रह्मोस फायर की गई है वो एक क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल का फायदा ये रहता है, पहली बात तो लो रेंज की रहती है। मतलब ब्रह्मोस की रेंज 200 टू 600 किलोमीटर है, हालांकि इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। ये काफी लो अर्थ चलती है, मतलब इनकी एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होता और इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं होती। मतलब आपका जो भी पॉइंट है जहां से आप ट्रिगर कर रहे हैं, जहां से भी प्रोजेक्ट ये आपकी ब्रह्मोस मिसाइल जो है लीव हो रही है, वहां से नियर अबाउट 600 किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान के काफी एरियाज आ जाते हैं। तो इतनी रेंज में वर्क करता है, लो एल्टीट्यूड पे आ सकता है, काफी अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी रहती है क्रूज मिसाइल में। वही बात करूं अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत लंबे रेंजेस के लिए होती है। मतलब इनकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर रहती है, इसीलिए इनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। जो आप आईसीबीएम देख रहे हैं इसका मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब आप इंडिया से बैठ के आप यूरोप तक टारगेट कर सकते हैं, इतना लंबा डिस्टेंस भी है इसमें। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये अग्नि 5 की है। तो अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, काफी लॉन्ग रेंज की। एक और डिफरेंस होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स रहती हैं इनका जो मोशन रहता है वो तकरीबन कुछ नहीं तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ रहता है, राइट। इनका एक प्रोजेक्टाइल पाथ रहता है और इनकी जो स्पीड रहती है ये काफी ज्यादा रहती है। मतलब ये आप मान सकते हैं 6000-7000 मीटर पर सेकेंड में जाती है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स में आती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी इनका जो ट्रैजेक्टरी रहता है वो पैराबोलिक भी हो सकता है, बट ड्यूरिंग देयर मोशन ये मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसी वजह से ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाए। इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कारण थे कि ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाई और एकदम टारगेटेड अटैक करके आई है, राइट। तो हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल जो कि ब्रह्मोस है और क्यों ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, ये अनइंटरसेप्टेबल कैसे है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इसका पॉइंट है इसकी स्पीड और इसका लो एल्टीट्यूड। बेटा देखो
सुपरसोनिक स्पीड के साथ आप लो एल्टीट्यूड में उड़ रहे हो, जो कि काफी टफ होता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर थिन होती जाती है, तो एयर रेजिस्टेंस भी कम होता है। लेकिन लोअर अर्थ में, मतलब इसकी सबसे लोअर ट्रैजेक्टरी 10 मीटर है। 10 मीटर आपकी 3 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, मतलब 3rd फ्लोर जितनी हाइट पे ये मिसाइल अपने आप को मूव कर सकती है, इतनी हाइट पे भी मूव हो सकती है। और हाइट ऊपर कुछ नहीं तो 10-15 किलोमीटर तक जा सकती है। ये 15 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में अचानक आ सकती है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो इसकी स्पीड और लो एल्टीट्यूड एक बहुत अच्छा फीचर था, जिस वजह से देखो आप जमीन के बहुत पास जा रहे हो तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जमीन के बहुत पास बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आ जाएंगे जो कि एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम भी वर्क कैसे करता है, कहीं ना कहीं रेडार सिस्टम के थ्रू करता होगा, राइट। तो रेडार में प्रॉब्लम आ जाती है। एक और इसके अंदर फीचर है इसका स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, ये 15 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पे आ जाएगी। ये हाइट पे भी जा सकती है 15 किलोमीटर और नीचे भी आ सकती है। साथ ही साथ स्टेल्थ फीचर इसका ये है, इसकी जो बॉडी रहती है वो इंफ्रारेड रेस को अब्सॉर्ब करने वाली बनाई जाती है। यानी कि रेडार या कोई भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कैसे करता है, इंफ्रारेड देगा और उसके बाद फिर वो बॉडी से रिफ्लेक्ट होके आएंगे, उसमें एक डॉपलर शिफ्ट लगाएगा और फिर डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ इतनी स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, राइट। बट द पॉइंट इज इसमें एक फीचर रहता है कि ये इंफ्रारेड रेस को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसकी स्टेल्थ कैपेसिटी बहुत हाई रहती है। और साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड में चल रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैक ही नहीं कर पाता। मतलब इवन इन केस अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो भी जाएगा तो इसको पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा। सिंपल शब्दों में इसकी एनर्जी और साल्वो अटैक्स, ये इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी पे सोच के देखो यार, थाउजेंड्स ऑफ केजीज इसका वजन है और ये चल रहा है हाइपर सुपरसोनिक स्पीड में, मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकेंड में। आपको हाफ mv स्क्वायर का फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, लगा के देखिए और उसके बाद फिर उसकी स्पीड को 0 करके देखिए, आपको चेंज इन मोमेंटम पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कितना ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा इस छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, जो कि नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होता है। एंड साथ ही साथ इसके पास एक एडवांस्ड सीकर एबिलिटी होती है। मतलब आप जब कभी भी कोई भी मिसाइल देखेंगे तो मिसाइल क्या होता है, आपके जैमर्स होते हैं बहुत जगह, या फिर दूसरी चीज आप फ्लेयर्स दे देते हैं, राइट। फ्लेयर्स से क्या करता है, हीट सेंस कर लेता है मिसाइल और वहीं पे वो बर्स्ट हो जाएगा। तो इसके इतने अच्छे फीचर हैं कि एक बार आपने अगर टारगेट लॉक कर दिया तो इसमें एक फीचर होता है लॉक एंड फॉरगेट। यू लॉक एंड फॉरगेट, आप भूल जाओ, वो जाके वहां अटैक करके ही वापस आएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, आप भले कितने फ्लेयर लगा दो, कितना भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा दो, कुछ भी लगा दो, आपने एक बार मिसाइल छोड़ा है वो जाके वहां गिरेगा। और इसका सबूत आप देख ही चुके हैं, आप जानते ही हैं कि क्या त्राही त्राही मचा चुका है ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मेन लैंड पे, एयर फोर्सेस पे और बहुत सारी जगह पे। एक और बहुत अच्छा फीचर है इसका, प्रिसाइज अटैक करता है। मतलब ये बिल्कुल भी इसमें मार्जिन ऑफ एरर इतना कम होता है कि एकदम प्रिसाइजली जाके अटैक करता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई, क्या है ब्रह्मोस मिसाइल और क्यों इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज है, अत्रेया जो इन्फिनिटी लर्न नीट का एक बेंचमार्क मॉडल है जिसमें हम P²CB फिजिक्स पे एक डबल इम्पेटस देकर नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप जितने भी लोग नीट या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं आप सब जानते हैं नीट 2025 एक बहुत ही ज्यादा टफ पेपर बना है, जिसमें फिजिक्स कि टफनेस लेवल ने स्टूडेंट्स को पैनिक और स्ट्रेस दे दिया था पेपर के अंदर। अब अगर नीट 2026 को उन्हें प्रिपेयर करना है तो वो सेम पुरानी स्ट्रैटेजी या मॉडल से आप काम नहीं कर सकते। आपको चाहिए फिजिक्स पे डबल इम्पेटस डबल फोकस, जो कि अत्रेया एक बहुत बेंचमार्क प्रोग्राम है जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे चल रहा है, ऑफलाइन श्री चैतन्य अकेडमी में और ऑनलाइन इन्फिनिटी लर्न की ऐप पे। तो आप कोई भी डिटेल इसके रिगार्डिंग आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है उसको जाके भर सकते हैं। ये इसके फीचर्स हैं। ये 23 मार्च से चालू हो रहा है, 1 आवर 30 मिनट्स डेली 3 क्लासेस रहेंगी। ऑल इन ऑल आपकी 465 क्लासेस रहेंगी। डेडिकेटेड प्रैक्टिस क्लासेस, ये कॉन्सेप्ट क्लासेस से अलग है जिसमें सवालों की प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे स्टूडेंट एग्जाम रेडी हो पाए। ये 120 प्लस आवर्स हैं। छोटे बैच साइजेस हैं, ऑनलाइन में कोई भी इतने छोटे बैच साइजेस में पढ़ाई नहीं करता। ये इसलिए है ताकि स्टूडेंट ज्यादा अपने टीचर से कनेक्ट कर पाए, उनके डाउट रिजॉल्व हो पाए और ये सारे बाकी अदर फीचर्स हैं। तो ये रिपीटर्स के लिए, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही
चेंजिंग, बहुत ही गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म या गेम चेंजिंग मॉडल की तरह साबित होने वाला है। इसके रिजल्ट इस साल भी आपको देखने मिलेंगे और नेक्स्ट ईयर भी आप लोगों को देखने मिलेंगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी डिटेल्स चाहिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। और हाँ, अगर आप गूगल फॉर्म भरते हैं तो आपको फ्लैट 50% ऑफ भी मिलेगा। तो डू गो एंड फिल द फॉर्म, फटाफट जाके भरिए, तभी आप फ्लैट 50% ऑफ और साथ ही साथ 15 डेज के आपको फ्री ट्रायल क्लासेस भी मिलेंगी, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, बस गूगल फॉर्म भरना ही है। तो आप देखिए, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो एनरोल करिए, अदरवाइज यू कैन कंप्लीटली लीव। तो आप भी लॉक करके भूल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पॉइंटर समझ में आया। और साथ ही साथ नीट 2025 के अगर आपको कॉलेज और रैंक प्रेडिक्टर चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिटेल्स पे जाके टैप भी कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं, आपको पता चल जाएंगे। सो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।